की अपेक्षा दुख के क्षण अधिक है। वनवास में कष्ट भोग रहे राम का दुख तब असहनीय हो जाता है जब राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेता है और उन्हें समुद्र पार लंका ले जाता है। राज्य से वंचित और पत्नी के अपहरण से दुखी राम सामान्य मनुष्य की तरह रोते बिलखते दिखते हैं। उनकी बेचैनी चरम पर पहुंच जाती है जब उनका मन रावण के प्रति क्रोध से भर उठता है। वहाँ सीता की खोज में वन वन भटकते हैं। उनकी भेंट वानर हनुमान से होती है जो राम को अपने राजा सुग्रीव से मिलवाते हैं। संयोग से सुग्रीव की हालत भी राम जैसी थी। वहाँ भी राज्य और पत्नी को खो चुका था। सुग्रीव की यह दशा किसी दूसरे से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई बाली ने ही की थी। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य किष्किंधा से निकाल दिया था और सुग्रीव की पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने साथ रख लिया था। राम और सुग्रीव की पीड़ा एक जैसी थी। दोनों से उनका राज्य छीन गया था। उनकी पत्नियां दूसरे पुरुषों के कब्जे में थी। इधर सुग्रीव के पास अपार वानर सेना थी जो राक्षसों से टक्कर ले सकती थी। उधर राम के पास साहस, दिव्यास्त्र बल, धर्म का संबल और गुरु का आशीष था। दोनों को एक दूसरे का मित्र बन जाने में लाभ दिखाई दिया। अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और राम मित्र हो गए। दोनों एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा की। सुग्रीव का राज्य और पत्नी वापस पाने के लिए बाली को हराना आवश्यक था, लेकिन यह सरल काम नहीं था। बाली ऐसा था जो सूरज उगने से पहले बिना थके पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता था। उसका पौरुष और पराक्रम ऐसा था कि उसने युद्ध में रावण तक को धूल चटा दी थी और उसे काख में दबाकर 6 महीने तक घूमता रहा। बाली को मारने में एक और बड़ी दुविधा थी। उसे वरदान मिला था, उसके सामने जो भी लड़ता उसकी शक्ति आधी हो जाती, आधी बाली में चली जाती। यही वजह थी कि सुग्रीव बहुत प्रयास के बाद भी बाली को हरा नहीं पाया था। बाली को मिले वरदान के चलते उससे आमने सामने युद्ध करना राम के लिए भी कठिन था। आखिर यह नतीजा निकला कि बाली को सीधी लड़ाई में हराना संभव नहीं है, इसीलिए उसे छिपकर मारा जाए। राम ने यही किया और योजना बनाई। राम के संकेत पर सुग्रीव ने बाली को उकसाया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। बाली क्रोध में सुग्रीव से लड़ने आ गया। उधर पेड़ की ओट में राम धनुष बाण लिए तैयार थे। बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हुआ तो राम ने अवसर मिलते ही बाली पर बाण चला दिया। बाली धरती पर गिरा और कराहने लगा। जब उसे पता चला कि राम ने छिपकर मारा है तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने राम पर अधर्म और पाप का दोष लगा दिया। राम का बाली से ना तो कोई सीधा बैर था, ना ही बाली ने राम को कभी नुकसान पहुंचाया था। बाली वध की घटना ने राम के निष्कपट जीवन के पर हमेशा के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन राम ने जो किया उसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। राम चाहते थे तो शांति से खड़े रहकर बाली के मरने की प्रतीक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राम मनुष्य रूप में दिव्य चेतना का स्वरूप थे। उन्हें पता था कि आगे चलकर यह घटना जनमानस में धर्म अधर्म को लेकर दुविधा पैदा करेगी। वह यह भी जानते थे कि बाली के मन में राम के प्रति दुश्मनी का भाव होगा। वह अंत समय में राम को अधर्मी मानकर परलोक सिधार जाएगा। इसीलिए राम ने बाली से मिलकर यह गलतफहमी दूर करने का निश्चय किया। राम बाली के पास पहुंचे। बाली से पूछा, श्री राम, आपने मुझे छल से क्यों मारा? ने राम को अधर्मी और पापाचारी कहा। बाली ने कहा, हम तो वानर हैं, इसलिए हमारी बुद्धि पशुओं के समान है, लेकिन आप तो मनुष्य है नहीं, राजा भी है। राजा के 4 गुण बताए गए हैं, क्षमा, दान, धर्म, सत्य। फिर भी आपने मुझ निरपराधी को मारकर धर्म का उल्लंघन क्यों किया? आपने सीता को खोजने के लिए सुग्रीव से मित्रता की, लेकिन मुझसे आपका क्या वैर था जो आपने मेरा वध किया? मुझे मरने का दुख नहीं है, दुख यह है कि मेरा वध छल से और अधर्म का सहारा लेकर किया गया है। राम का सोचना सही था। बाली ने उनके आचरण पर प्रश्न चिन्ह लगाए और उन्हें अधर्मी घोषित कर दिया। बाली के आरोप के जवाब में राम ने कहा, बाली, तुम मुझे दोष दे रहे हो क्योंकि तुम धर्म और लोकाचार के बारे में नहीं जानते। देश में महाराज महाभारत का शासन है। उनकी आज्ञा है कि जहाँ अधर्म दिखे उसे समाप्त किया जाए। छोटा भाई पुत्र के समान होता है, उसकी पत्नी पुत्रवधू समान होती है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव का राज्य छीना, उसकी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने साथ रहने पर मजबूर किया। यही नहीं, तुमने रूमा के साथ पाप कर्म भी किया। यह धर्म का सीधा उल्लंघन है। इस अपराध के लिए मृत्यु से कम कोई दंड नहीं हो सकता।
तुम्हें मारने का दूसरा कारण। सुग्रीव मेरा मित्र है, मैंने उसे वचन दिया था कि मैं उसका राज्य और पत्नी को वापस दिलवाऊंगा। बाली, मैं महाराज रघु का वंशज हूँ, मैं प्राण तो दे सकता हूँ लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं टूटने दूंगा। कोई पापी अगर राजा से पाप के लिए क्षमा मांगे तो राजा उसे क्षमा कर देगा तो अलग बात है, लेकिन धर्म कहता है पापी को दंड न देने से राजा खुद पापी पाप का भागी बनता है। इसीलिए तुम्हारे अपराध जानने के बाद भी तुम्हें दंडित न करने से मुझे पाप लगेगा और भारत की छवि धूमिल होगी। छिपकर तुम्हारा वध करने का तीसरा कारण यह है, तुम सखा मृग वानर हो। धर्म को जानने वाले बड़े बड़े राजश्री भी फंदा लगाते थे और छिपकर छल से शिकार करते थे, इसलिए तुम्हारा छिपकर शिकार करके मैंने धर्म का उल्लंघन नहीं किया। श्री राम का यह उत्तर सुनकर बाली ने स्वीकार किया कि सुग्रीव का राज्य उसकी पत्नी छीनकर उसने बहुत बड़ी भूल की। उसने श्री राम पर लगाया अधर्म का आरोप वापस ले लिया। राम बाली के इस संवाद से साफ है कि राम पर लगा आरोप झूठा है। उन्हें बाली को मारकर धर्म का उल्लंघन किया। श्री राम के बाली का वध करके धर्म का पालन तो कर लिया, लेकिन वह अपने कर्म से मुक्त नहीं हो पाए। राम ने जिस तरह शिकारी की तरह छिपकर बाली को मारा, समय आने पर राम को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। कहते हैं त्रेता युग खत्म होने पर द्वापर युग में विष्णु के रूप में कृष्ण रूप अवतरित लिए, तब बाली ही व्याध बनकर पैदा हुआ। अतः समय में कृष्ण के पैर में हिरण का मुंह समझकर बाण चलाए, जिससे कृष्ण की मृत्यु हुई थी।